अरे शेर से डरते तो नहीं? अरे डरने की क्या बात है, जब हम हैं तो क्या गम है। और भूत प्रेतों से क्या कहा, उनसे भी नहीं डरते, मैं भी नहीं डरता। तो आज मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ शेर के गढ़ यानी कि जयपुर के नाहरगढ़ किले में, जहाँ कहते हैं भूत भी हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा शेर से या भूतों से सामना होता है या नहीं। मिलेंगे आपसे नाहरगढ़ जाकर। जौहरी बाजार हवा महल से होते हुए हम नाहरगढ़ किला देखने जा रहे हैं। खौफनाक पहाड़ी जंगल में टाइगर हैं। बारिश के मौसम में नाचते हुए खूबसूरत मोर हैं। एक राजा और उसकी 9 रानियों का महल, अभेद्य किला और उस किले में भटकती राजा की आत्मा, महल की खिड़की से आती ठंडी हवा और न जाने कितने रहस्यों से आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद के दोस्तों, आखिर तक मेरे ब्लॉग से जुड़े रहना। हम नाहरगढ़ मोड़ गए हैं और प्रवेश कर रहे हैं इस भव्य दरवाजे से और देखने जा रहे हैं नाहरगढ़ का किला। प्रवेश करते ही एक विशाल वट वृक्ष दिखाई देता है। कहते हैं कि 100 साल का वट वृक्ष इच्छाधारी हो जाता है। शायद यही मेरे कैमरे के माध्यम से आपको इस किले की दास्तान सुनाना चाहता है। सबसे पहले देखने चलते हैं माधवेंद्र महल। रानियों के लिए आरामदायक बैठक, राजा का कक्ष, आलीशान दरवाजे, खिड़कियाँ और भित्ति चित्र शाही आन बान शान की गाथा सुनाते हैं। महल में रानियों के कमरों का निर्माण इस कदर किया गया है कि महाराजा दूसरी रानियों को पता चले बिना ही किसी एक रानी के कक्ष में जा सके। तो मित्रों, चलते हैं अपने गाइड शंकर के पास और जानते हैं इसका इतिहास। आप जो ये पैलेस देख रहे हैं, पैलेस का नाम है नाहरगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट की नींव रखी सवाई जय सिंह ने 1734 के अंदर, कंप्लीट किया माधो सिंह ने 1880 में। तो माधो सिंह जी के यहाँ पे 9 रानियाँ थी, 9 वाइफ्स। तो ये 9 वाइफ्स के लिए 9 पैलेस है इस बिल्डिंग के अंदर, या 9 अपार्टमेंट बोल सकते हैं। दोनों साइड 4 है, एक सेंटर में। नीचे जो पैलेस है ग्राउंड फ्लोर पे वो विंटर पैलेस, फर्स्ट फ्लोर पे जो ऊपर है समर पैलेस। इस पैलेस को बनाया फॉर इमरजेंसी के लिए। जयपुर से ये 600 फीट हाइट पर है। दोनों साइड रानियों के लिए, सामने वाला राजा के लिए ऊपर वाला। एक रानी का सेपरेट विंटर पैलेस यहाँ से लेकर उस विंडो तक। कलर पैट इस पे नया है, डिज़ाइन पैटर्न पुराना है। यह है रानी का किचन है। यहाँ पे हर ऐसे 9 किचन यहाँ पे। देखिए अंदर जाकर में चिमनी बना हुआ है, चिमनी का सर्वेंट्स के लिए था, दासियों के लिए उनके बेडरूम है। और ये रानी का है। आप हम देख रहे हैं सर विंटर पैलेस, और उन्होंने यहाँ पे फायर प्लेस बनाया, आग जलाने का फायर प्लेस। ये रानी का चेंजिंग रूम है, ये बेडरूम है रानी का, ये डाइनिंग रूम है, ये फ्लोर पर है,
में मार्बल की चून का फ्लोर ओरिजिनल है। आर्किटेक्चर में क्रॉस वेंटिलेशन है। विंटर पैलेस में सर्दियों के मौसम में किशमिशी धूप का आनंद लिया जाता था। हीरे मोती और स्वर्ण आभूषणों तथा रंग बिरंगे परिधानों से सुसज्जित रानियां जब यहाँ प्रवेश करती थी तो मानो सौंदर्य की छटा बिखर जाती थी। महल की खूबसूरती भी कम नहीं है, एक पल के लिए भी नजर नहीं हटती। मार्बल निर्मित दिखाई देने वाली दीवारें वस्तुतः लाइमस्टोन से बनी हैं। देखने पर ऐसा लगता है जैसे मार्बल हो, लेकिन है लाइमस्टोन। इन पर बने चित्र भी अद्भुत हैं। कलाकारों ने नीले, आसमानी, पीले और हरे रंग से एक नई दुनिया यहाँ बसा दी है। ये चित्र बोलते हुए नजर आते हैं। शताब्दियाँ बीत जाने पर भी इनकी आभा फीकी नहीं पड़ी है। बनी है, वाटर टैंक बना हुआ है। जो भी रेन वाटर पैलेस में होता है वहीं जाके कलेक्ट होता है। अंदर के अंदर इनके रास्ते हैं पुराने, ये सब आज भी काम करते हैं, अभी भी चालू है। दिलकश नज़ारा देखने के लिए तैयार हो जाओ। धूप में भी ठंडक का एहसास होगा। ऐसा लगता है समय का पर्दा हट गया। समर पैलेस में धूप में भी ठंडक का एहसास होता है। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा मदमस्त कर देती है। गुलाबी घूंघट की ओर से गुलाब की कोमलता का एहसास कराने वाली रानियां यहीं से गुलाबी शहर का नज़ारा देखती थी। अंदाज हूबहू तेरे आने का था, खिड़की खोली तो ठंडी हवा का झोंका निकला। इस महल की नक्काशी पर ब्रिटिश वास्तु कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। गाइड महोदय ने हमें बताया यह भित्ति चित्र ब्रिटिश पैटर्न के हैं। इनमें डेलिकेट कलर्स का प्रयोग किया गया है। यह रंग और चित्र गर्मियों में भी शीतलता का एहसास कराते हैं। यहाँ संगीत की स्वर लहरियाँ भी गूंजा करती थी। चित्र भाव को आकार प्रदान करता है और संगीत भाव को गति। रंग बिरंगे धागों से बने शाही पंखे भी रत्न और मोतियों से जड़े होते थे। दासियां झूला झुलाती थी। राजा रानी ठंडक में आराम फरमाते थे। खिड़की सिर्फ खिड़की नहीं, यह मन की तरंगों का प्रतीक भी है। ठंडी हवा का एहसास कभी राजा रानी करते थे, आज हम कर रहे हैं। क्या महलों में रहने वाले शिल्पी की झोंपड़ी के दर्द को समझते हैं। रानी राजा सपनों में खोए, बाहर शिल्पी लगाते फेरे, उनकी दबी हुई पीड़ा यह समय की पलकों पर सोए। रंग बिरंगे कांच का काम यहाँ देखते ही बनता है। यहाँ का वातावरण हमें अतीत में ले जाता है। कैमरे के साथ साथ हम भी इस खूबसूरती को करीब से निहार रहे हैं। इस दर्पण में जब रानी चेहरा निहारती होगी तो शायद राजा यही कहता होगा, पहले मैं रूप गंध नैन में उतार लूं, पीछे मनमोहिनी मूरत निहारना, पलकों का गहन मौन श्वासों में भर लूं, हारे हुए जीवन को मृत्युंजयी कर लूं,
पल भर में मौत का मैं सूना गांव लांघ लूं, चरवाही बांसुरी की बोल से पुकारना। इस गलियारे से गुजरते हुए एक था राजा राजा, अपनी चहेती रानी के महल में चला जाता था। अन्य रानियों को इसका हम वापस आभास तक न होता था। उसी गलियारे जानते में आ हैं गए क्यों? हैं। क्योंकि सोहन है नारी, नारी के रूपा। आइए महल की छत पर चले। महल की छत पर से चारों तरफ का नज़ारा देखते ही बनता है। ये कंगूरे कितने सुंदर हैं, कलात्मक हैं। दूर तक किला, उसकी इमारतें दिखाई दे रही हैं। बादल भी मानो उन्हें देखने के लिए आसमान से कुछ नीचे उतर आए हैं। बादलों बरसों किले के साथ साथ शहर को भी भिगो दो। हम सब के तन मन को भी रसाभिषिक्त कर दो। महल को देखने के बाद दिल की किताब के भी कुछ पन्ने पलटे। राजा और रानी आकर चले जाते हैं और छोड़ जाते हैं इतिहास जो कभी मरता नहीं। नाहरगढ़ फोर्ट में आकर ऐसा लगा ये महल, ये खिड़कियाँ, खूबसूरत नक्काशी, भित्ति चित्र, इनके रंग, गलियारे बोल रहे हैं। हमें अतीत के स्वर्णिम पलों की याद दिला रहे हैं। जरा ध्यान से सुन, यहाँ आज भी फिजाओं में इतिहास की गूंज सुनाई देगी। हो सकता है मेरी आवाज़ रूहें सुन रही हों। अगर सुन रही होंगी तो यही कहती होंगी, आज हमें वो दिन फिर याद आने लगे हैं। आज हमें वो दिन फिर याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में हमें ज़माने लगे हैं। अभी जाना नहीं, भूत की कहानी बाकी है। और सुने ये पर्यटक क्या कहते हैं। मेरा शुभ नाम मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, बड़े सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं आप। थैंक यू सर। आपको यहाँ शुक्रिया। आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत आनंद आ रहा। ये हमने बहुत टाइम बाद देखा। हम हरियाली में रहते हैं, पहाड़ों पे, भीमताल में। ओहो, भीमताल। जी, जिला नैनीताल, आपने उत्तराखंड। हल्द्वानी का नाम सुना है ना? जी बिल्कुल सुना है। मोतीराम बाबूराम डिग्री कॉलेज, बिल्कुल सुना है सर। उसमें मैं प्रोफेसर रहा हूँ अरे 1974 में। अरे बहुत बढ़िया सर। और अक्सर मैं छुट्टी के दिन भीमताल, अरे सर वो तो स्वर्ग नैनीताल, है। और वो सूर्य देवता का मंदिर है रानी खेत के पास, जी अल्मोड़ा के पास, जी, और वो गोलू देवता का मंदिर, गोलू देवता का वो सब मैंने बहुत देखे हुए हैं। अब मेरा मन है वहाँ जाऊँगा जी। और मैं ब्लॉग बनाऊँगा। बिल्कुल अंकल, आप आइए कभी भीमताल। Sure, इमरान sure. ऑल इंडिया सर्विस, Sure, आपका स्वागत है। हाँ। योर गुड नेम? माय नेम इज़ धीरज आनोरिया। वुड यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद सॉरी अस? सर, यहाँ पर का एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पर 1-2 बार ही आया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड बहुत अच्छी जगह है। हाँ, अभी मेरे को घूम करके बड़ा यहाँ के बारे में एक ये कहा जाता है कि जब ये बन रहा था तो दिन में दीवार बनती थी, रात को टूट जाती थी। हाँ, और कहते हैं कि कोई प्रेतात्मा थी, नहीं वो और वो जो भूमिया, नाहर भूमिया नाम की प्रेतात्मा थी जो आके तोड़ देती थी। फिर राजा ने क्या किया कि उसका यहाँ आसपास मंदिर बनवा दिया, और मंदिर के बाद में ये टूटना बंद हो गया और ये महल बन गया। डू यू बिलीव इन पैरानॉर्मल एक्टिविटी? रियली? दैट्स गुड। You also यस, believe in paranormal activities? हाँ है, भरोसा है थोड़ा बहुत तो। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरा पुरानी और वैज्ञानिक है। किले की इमारतों से बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा होता था। बाद में जल की आपूर्ति यहीं से की जाती थी। राजा इस सत्य को जानते थे, जल है तो कल है। इसीलिए राजस्थान में जल की बूंद अमृत से कम नहीं है।
मित्रों, जाना मत अभिभूत की कहानी बाकी है। यहाँ आकर ऐसा लगता है इतिहास फिर से हमारी आंखों के सामने उभर आया है। आपने यहाँ 9 रानियों के राजा के महल देखा और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखे, तो सत्येंद्र जी, हाउ डिड यू फील? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो ये मौसम है, बारिश का मौसम है और हम पहाड़ों पे हैं। यहाँ की ऊंची पहाड़ियों में से एक ये है और चारों तरफ हरियाली दिख रही है। हरियाली बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी हम आए थे, इसके नीचे कनक घाटी है, तो वहाँ से बादल ऐसे यहाँ पे दिख रहे थे। बाकी हमने ये किले देखे हैं। किले में बहुत अच्छे तरीके से जो कला की बात है वो है, अलग अलग स्टोन्स लगे हैं अंदर और फिर पेंटिंग्स हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप लखनऊ से आए हैं? जी जी जी, लखनऊ से। तो लखनऊ के लिए तो कहा जाता है जी, वो खूबसूरत इमारतों का शहर है। जी जी जी, बिल्कुल। वहाँ का रूही दरवाज़ा और बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। तो आप जब कंपेयर करते हैं लखनऊ को जयपुर से, जी जी, तो कौन सा शहर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं देखिए, हर दोनों शहरों की अलग अलग अपनी खूबसूरती है, अपनी खासियतें हैं। वहाँ पे काफ़ी आगरा और लखनऊ जो है सेंटर रह चुका है मुग़ल शासनकाल का, तो और ये भी वहाँ से ट्रीटी के अनुसार आप जानते हैं कि जयगढ़ भी एक उसी समझौते के अंदर था कि इसको एक इंडिपेंडेंस मिला था, ऑटोनोमस। तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, राजस्थान में कला की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। वहाँ की कलाएँ और यहाँ की कलाओं में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल थे और वहाँ पे जितने भी स्टोन से बने हैं इमारत लगभग राजस्थान के स्टोन से बने हैं। तो यहाँ पे जितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है, मुझे लगता है कि वहाँ से ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। जी, राजस्थान के लिए कहा जाता है मेरो रंग रंगीलो राजस्थान। जनश्रुति के अनुसार यहाँ नाहर सिंह भूमिया की भटकती आत्मा थी। दिन में जो निर्माण किया जाता, रात को जमीन दोष हो जाता। कारीगरों और मजदूरों में हड़कंप मच जाता। सवाई जयसिंह ने तांत्रिक पौंड्रिक से इसका उपाय पूछा। तांत्रिक ने भटकती आत्मा से बात की तो उसने कहा, पहले मेरा बसेरा बनाओ, फिर किला बनाओ। तब राजा ने भूमिया का मंदिर बनवाया और उसके बाद ही ये किला तैयार हो सका। किले की अभेद्य चारदीवारी और मजबूत शाही फौज के कारण कभी किसी दुश्मन ने यहाँ आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं किया। You are looking very charming. Thank you. Thank you. How did you feel here? Very good, very nice. एक नहीं 2-2 तोपें जब ये बारूद उगलती होंगी तो दुश्मन का सीना कांप जाता होगा। लोहे को पिघलाकर बनाई गई ये तोपें उन्नत वैज्ञानिक पद्धति का संकेत देती हैं। आज भी ये तोपें राजस्थान के शौर्य का प्रतीक हैं। नाहर अर्थात टाइगर के इस घाटी में होने के कारण इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा। ये घाटी जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी बन रहा है। आइए मोर को देखें। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद ने देखा। मानसून में यहाँ का नज़ारा हिल स्टेशन से कम नहीं लगता है। इस अभयारण्य में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, हिरण, लकड़बग्घा, हिमालयी काला भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। लेकिन रंग बिरंगे और खूबसूरत परिंदे, उनकी मधुर स्वर लहरियाँ इस घाटी की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं।
ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद के दोस्तों, आओ लौट चलें बीते हुए लम्हों को समेटकर। यदि मेरे व्लॉग ने आपके दिल के तारों को झंकृत किया हो, आपके चेहरे पर मुस्कान और आँखों में खूबसूरत हैरानी का भाव उत्पन्न किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जाते जाते इस मोर की खूबसूरती को अपने दिल में बसा कर ले चलो। फिर मिलेंगे किसी और खूबसूरत नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे।